इतना जिद्दी टाइगर था वो, ये मरना पसंद करा उनने, लेकिन उन्हें हटना पसंद नहीं करा अपने शिकार से। ये इतिहास में लिखा जाएगा कॉर्बेट की, हर कॉर्बेट का आदमी वहाँ खड़े होकर उसे टाइगर को ही देख रहा था कुछ देर। ये कहानी हमारे आंखों के सामने हुई और हम उस जेसीबी के अंदर मौजूद बैठे थे। इस टाइगर के हादसे के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या हकीकत थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही रामनगर में हम एक व्यक्ति से मिले जिसने उस दिन का वो खौफनाक मंजर हमें बताया जो उसने वहाँ अपनी आंखों से देखा था। एक और इंसिडेंट बता रहे हैं जिनका आंखों देखा इंसिडेंट है। भाई बताना। हम बैठे दूसरे कोतवाली के सामने, एक पत्रकार है हमारे दानिश भाई, दानिश खान पे फोन आता वहाँ से दापका से, उनके जानने वाले का। एक ऐसे मजदूर था, उसे टाइगर ले गया। उनने कहा ठीक है। हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो टाइगर जो था थोड़ी सी दूर को पुल से नीचे की साइड में जाने के बाद गाड़ी चली गई। वो स्विफ्ट कार थी उसकी, दानिश की। कौन सा एरिया में? ये दापका के पुल के ठीक ऊपर को। अच्छा। और वहीं से उनने नीचे को अपना गाड़ी कोसीमा को डाल के और सीधे वहीं ले गए स्विफ्ट कार। वो टाइगर उसके ऊपर ऐसे बैठा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बॉडी पे उसकी और हटने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा। पता लगा पहले तो ये उसके आदमी को ले गया। अच्छा। जब उसने हल्ला गुल्ला करा औरत ने, उसके बाद उसे छोड़ के आया और फिर उस पे अटैक करा औरत पे। औरत को भी मारा? हाँ, औरत को भी ले गया। वो दोनों को एक साथ इकट्ठा करके, दोनों की डेड बॉडियों को एक तला ऊपर करके और उसके ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद भाई वन विभाग की पूरी टीमें गई यहाँ से, कई टीमें थी वहाँ, फायर करे, दुनिया भर की चीजें करी, वो नहीं हटता उसके ऊपर से। आंखों देखा हमारा। अच्छा। फिर? हाँ, फिर बुलाई गई एक जेसीबी। अच्छा। वन विभाग ने। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम वहाँ पर मौजूद हैं और वीडियो में भी है, वीडियो भी है हमारे पास। फिर उसके बाद जब वहाँ फायरिंग वायरिंग करी, उसके बाद हल्ला गुल्ला करा, मतलब वन विभाग वालों ने जो मर्जी चाहे वो घंटे जो भी उनके थे वो आजमा लिए वहाँ। वो नहीं हटा वहाँ से, टाइगर नहीं हटा। अच्छा। इतना जिद्दी टाइगर था वो, ये मरना पसंद करा उनने, लेकिन उन्हें हटना पसंद नहीं करा अपने शिकार से। अच्छा। जेसीपी आई, जैसे जेसीपी ने आगे को वो करा, तुरंत उनने अपना पंजा आया भागता हुआ और सीधा जेसीपी के शीशे पे हाथ मारा, ड्राइवर पे। अच्छा। इसे भी उठा लूं मतलब, और बीच में शीशा था। अच्छा। उसे टाइगर को ऐसा लगा ये ऐसी बैठा। उनने जो मारा पंजा, अपना पूरा हमला, और उसका पूरा पंजा जो था खून में लथपथ था। वो खून उस शीशे पे लगा और शीशा टूट गया, पंजा पूरा उसका छप गया अंदर तक। शीशा पूरा वो टूट गया, मतलब चटक गया वो पूरी तरीके से। और वो घबरा गया बहुत बुरी तरह। ड्राइवर जो था वो बोला मैं नहीं करूंगा इसे। फिर दूसरा ड्राइवर बुलाया और एक जेसीपी और बुलाई, 2 जेसीपी बुलाई। अच्छा। तो उसके ऊपर जेसीबी रखा थे, वो सुना वही। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। उस जेसीबी में हम बैठे थे। अरे उस जेसीबी में दानिश खान जो पत्रकार हैं वो और मैं और ड्राइवर। अच्छा। और 2 बनकर भी अच्छा उसी जेसीबी में। अच्छा। बैठे थे। वो अंदर को लेके गया, फिर हमने उसका, अब उससे देख के ही डर लग गया यार। उसको तो वाकई में ही उसका गुस्सा, मतलब गुस्सा, इतने गुस्से में था वो, अपने शिकार से हटने का नाम नहीं ले रहा था वो। दुनिया की वो करी, दुनिया वो करे, उनने कहा इधर से हटा दो, उधर से हटा दो, भीड़ पब्लिक बेहिसाब। अब वो वन विभाग को ये भी डर लग रहा है ये इधर को पब्लिक की तरफ को ना आ जा। सही बात है। वन विभाग को ये भी डर लगा उसमें क्या करा, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया, वो इंजेक्शन जो भी उसके मारे वो एक लग गया। ठीक।
फिर भी वो बेहोश नहीं हुआ। अरे बहुत देर के बाद अच्छा नहीं होता वो बेहोश। उसके बाद जेसीबी से उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसका वो ना ड्राइवर का जो गेल लीवर होता है जैसे वो उनने ज्यादा उससे दब गया उसके नीचे, उनने दबा दिया उसे। मतलब वो ना नशे की हालत में भी भाग रहा था। अच्छा उसके 2 इंजेक्शन से कुछ नहीं हुआ जी, आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी। अच्छा जी। वो जैसे भागा उनने जेसीबी का वो रख दिया आगे का उसके ऊपर को दबाने के लिए, इससे दबा रहेगा तो ये जो है जाल डाल देंगे वन विभाग वाले। वो दबा वहाँ पर। उसके बाद वन विभाग के कर्मी जो मौके पे थे वहाँ, उनके हाथ में फंदे थे डंडे में लगे हुए, उसमें उसके पंजे फांसे हुए ने पहले, दोनों अगले दोनों पंजे फांसने के बाद उसे हल्का सा खींचा, उसे देखा हाँ ये वो है, उनने फिर हुंकार मारी। ये जो थे पंजा छोड़ के भाग गए अच्छा वन विभाग वाले। जब उनने हुंकार मारी जेसीबी में तो उसके बाद उनने और दबा दिया हल्का सा। अरे जब उसने और दबा दिया उसके बाद वो लाए जाल बन गर्मी और जाल उसके ऊपर डाला। जाल डालने के बाद मुझे ऐसा लगा मौत उसकी उसी टाइम हो गई थी, मर चुका था वो पहले। हाँ मुझे ऐसा लगा। उसके बाद उन्होंने 2 मिनट में ही जल्दी से गाड़ी में डाला, गाड़ी वाड़ी मौके पे थी, और उसके बाद हमसे ये कह के वहाँ से निकले ऐसे नैनीताल या वहाँ लेके जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। ये कहानी हमारे आंखों के सामने हुई और हम उस जेसीबी के अंदर मौजूद बैठे थे और वीडियो बना रहे थे। अच्छा आपके पास वीडियो पड़ी है भाई? हाँ दानिश खान के पास आएंगी वीडियो, वो उन्हीं के कैमरे में बन नहीं थी। तो मैं भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 वीडियो हमें देना, मैं पब्लिक को जो आपने बताया उसको दिखा भी दूंगा पब्लिक को कि देखो ये क्या सीन था। बहुत खतरनाक घटना थी वो तो। और ये वाकई में आपका भी दिल गुर्दे की मैं तारीफ करूंगा भाई। और जब आप देख रहे हो कि उसने एक जेसीबी पे हमला किया, वो तो जेसीबी हट गई एक तरफ को, दूसरी आई जेसीबी और उसमें आप बैठे हुए। हाँ हम बैठे हैं उसमें मौजूद हैं। देख लो दोस्तों, कहते हैं ना, मैंने कहा था सफर क्यों खास होगा, अब आपको पता चला होगा कि सफर क्यों खास है। यहाँ ऐसे जाबाज बैठे हैं जो अपनी जान पे खेल के टाइगर की जान बचाने पहुंचे थे, और वो भी उस टाइगर की जो बहुत जिद्दी था और 2 मौतें कर चुका था। जिद्दी टाइगर बहुत था वो, उसने मरना पसंद करा लेकिन हटना पसंद नहीं करा अपने शिकार से। ये इतिहास में लिखा जाएगा। कॉर्बेट की हर कॉर्बेट का आदमी वहाँ खड़े होके उसे टाइगर को ही देख रहा था कुछ देर। ये वाकई में आपने बिल्कुल पॉइंट को वो करके बताया, बिल्कुल जायज बात है। वन विभाग की टीमें हैं, सब गवाह हैं उसमें। और क्या मंजर होगा जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। पहले तो किसी की लाश ऐसे पड़ी हुई देखना, आधा आदमी तो वैसे उनने नीचे रख रखा आदमी को, औरत को ऊपर इस तरह से जैसे मतलब बिठाया हो, किसी आदमी ने लिटाया हो और उसके ऊपर खुद बैठना, और खा नहीं रहा था उन्हें, ये भी बता दूं मैं तुम्हें। बस मार के बैठा हुआ था, मार के बैठा हुआ था। वो ऐसक से मर गए थे उसकी, जाहिर सी बात है यार। उनका मांस नहीं खाया था उसने। जो उसकी जब वो फुनकारे मार रहा था उसकी आवाज कैसी थी भाई? अरे कुछ डरावनी थी, दिल पे लग रही हो जैसे। डर रहे थे, भाग जा रहे थे, तो पीछे को पब्लिक भाग जा रही थी। देख लो जी, ये टाइगर का हो रहा है कि जितना ही प्यारा दिखता है ना उतना ही खतरनाक भी है वो। ये तो बहुत उससे देखे हमने नजदीकों से ये कान। अरे जंगल तो अपने आप में डेंजर है। बिल्कुल, और जंगल जितना खूबसूरत दिन में होता है उतना ही खौफनाक रात में होता है। लेकिन कभी कभार वो खौफनाकपन आप दिन में भी देख लेते हो। डॉक्टर ना जा रहा, कोई ना जा रही है उसके पास। जो इतना जिद्दी टाइगर जो फायरिंग से नहीं हटा। अरे 20 फायरिंग करी वो ने हटाने के लिए उसे, और जितनी वो फायरिंग कर रहे हैं इतना ही उनकी तरफ को आ रहा हो। तो भाई वो उसका तो आया था न्यूज में, शायद वो मर गया टाइगर। हाँ मर गया था वो, बाद में मर गया। बाद में डॉक्टरों ने बताया वो मर गया। तो वजह उसकी यही थी कि वहाँ नहीं बताया किसी ने भी ना, वहाँ से तो जाल में डाला उसे ले गए कि यहाँ पब्लिक बेहिसाब थी वहाँ। तो उसके बाद कई वनकर्मी मैंने सुना सस्पेंड हुए, और कई उसमें भी वहीं की लोकल की थी, वो प्राइवेट, तो उनसे क्या कहना था, वो तो ऑर्डर पे चल रही थी ना। हाँ उनसे तो बेचारा, हाँ जो उन्हें ऑर्डर दिया गया था वही डले थे। वो ड्राइवर भी प्राइवेट थे। पहली बात तो ऐसी सिचुएशन में आगे खड़ा होना एक अपने आप में भाई, बस उसे हटाना था और लोगों को ये सोचना था। आगे से यहाँ से घूम जाएगी, आगे तो क्या है आगे तो भाई ये बड़ा जिगरे का काम है कि आप जेसीबी में बैठ के जाएंगे अच्छे की
हवा अरे खराब हो उनने जाएगी। शीशे में खून का ऐसा पंजा उसका रियल अच्छा। फरहीन रियल छपा हुआ था पंजा, रियल जैसे किसी ने पेंट से छापा हो उस जेसीबी के उस पे, और नीचे वो खून टपक रहा, कुछ देखने लायक था यार वो शीशा। उस शीशे को ही देख रहा था आदमी, जैसे किसी ने मतलब उस शीशे को पिघलाने के बाद पंजा छापा और उसके बाद खून डाला उस पे। बताओ, आधा इस तरह तो, था। आधा तो टूटा ना था, लेकिन वो बेहोश हो गया था आदमी, वो पानी मांग रहा था। ड्राइवर वो दूसरा ड्राइवर बुलाया। अब ऐसे यहाँ से जा रहा था मैं, टाइगर आया ऐसे कूद के और ऐसे अंदर, फिर पता नहीं कहाँ गया, इतने जल्दी गायब होता। ऐसे होता है। सोचो अगर किसी को पकड़ेगा वो भाई, उसको मौत कहाँ से आएगी पता भी नहीं चलेगा उसे। टाइगर बहुत नजदीक से देखे मैंने, वो जो पिंजरे में फंसा था वो भी हमारे उसमें हुआ था, वो भी उस टाइम भी हम पहुंच गए थे। कहाँ पे? ये जो अभी सुंदरखाल में, सुंदरखाल से ना, सुंदरखाल ये गर्जिया चौकी से ऊपर जो नाला था, नाला वो मोड़ नहीं है, मोड़ हाँ वहाँ अभी उससे अभी थोड़ी सी हाल अंदर फिलहाल को में तो पैदल का रास्ता जो है, हाँ। वहाँ पिंजरा लगा रखा था उन्होंने। आदमखोर हो गया था, आम डंडे में दिखाई दे रहा था, वो एक हमला अच्छा कर दिया था उनने औरत के ऊपर, अच्छा तुम्हारे आम डंडा में। अच्छा। ये कब की बात है ये दूसरे केस बता रहे हो फिर आप? हाँ दूसरा कैसे है, जहाँ वो नहीं है जहाँ से सोत है, सोत फरहीन हाँ। पानी पीते थे हम, समझ गया वो मैं। सोत बंद कर दिया आप आमंडे में। आम डंडे पे। हाँ। माँ मार दिया था वो जो घास लेने जा रही थी ऊपर को, उसको वो ऊपर पीछे हमला आम करा डंडे था, को पीछे- जिसको पीछे हॉस्पिटल जाके लेकर था ना वो साथ हाँ, पानी का। हाँ। उनने कई हमले करे थे, फिर उसके बाद वो पिंजरा लगाया वहाँ, और एक कटरा डाला उसमें पिंजरे में। तब आया। हाँ उस जब तक उस पे कपड़ा नहीं डाला था, तो जब तक हमें बुला लिया था अंदर, और जब पब्लिक आई ना तो उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर त्रिपाल डाला पिंजरे के ऊपर, तब छुपाया। हाँ छुपाया। अरे उसकी आंखें भाई देखिए, यूं करके पिंजरे में को देख रहा था मैं, यूं ऐसा करके। जब उसने देखा ना यूं करके, अब मैंने क्या बवाल है, खतरनाक वाली है। गोल है ये ना कहते हैं, वो देखने में टीवी में ऐसी लगे हैं, छोटी सी आंखें, गोल है इतने मोटे मोटे खोप। अरे भाईजान ऐसा लग पिंजरा फाड़ के। अब ये तोड़ का आ जाएगा पिंजरा दूसरों को। मैंने गौर से देख लिया यूं करके, ऐसे झांक के आंखों मिला ली है। हाँ ऐसा करके देख लिया मैंने, कहा यार आज बारीकी से देखूं इसकी मूंछे ऊंचे। अब अभी जो ये टाइगर्स पकड़ी गई थी भाई, मैं अभी वहीं था, इत्तेफाक से पहुंच गया था। उसके ऊपर कपड़ा, आंखों पर उन्होंने कपड़ा ढका था। डॉक्टर साहब खड़े थे, बिल्डर साहब का बॉडी बिल्डर, हाँ वही वो आते खड़े हैं हुए थे मेरे साइड में। डॉक्टर, ऐसी प्रकाश या ऐसी कुछ नाम है उनका। हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा। भाई साहब जो सी सांस चल रही थी, वो राट नहीं, वो सांसों में इतना खौफ था ना, वहाँ ऐसा लग रहा था कि उठ के ना खड़ी हो जाए अभी ये सांस उसकी ऐसे करके चल रही थी भाई। मैंने कहा यार ये क्या भला है, क्या था? वो पत्थर आ गया उसके पैर के नीचे। अभी जो आपने किससे कहानियाँ सुने, आपको समझ में आ जाएगा टाइगर का क्या रूप होता है और कितना ज़बरदस्त होता है जब वो शिकार करता है। तो अभी ऐसा ही किस्सा सुनने को मिला, जो औरत को और उसके हस्बैंड को टाइगर ने मारा था और उसके ऊपर आके बैठ गया था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है टाइगर से उसका खाना छीन के लाना। भाई ने बताया उनकी आंखों के सामने हो रहा था ये सब, और हकीकत बात है, दिल गुर्दा चाहिए जेसीबी बैठ के जाना और ऐसे टाइगर पे जो बिल्कुल अग्रेसिव मोड में अपने हो। तो आज ही मैं एक ट्रेलर देख रहा था सलमान भाई की मूवी का, जिसमें वो टाइगर श्री आ रही है। उसमें कहते हैं कि टाइगर जब तक मरा नहीं तब तक हारा नहीं। तो ये कहानी सुनने के बाद मुझे सलमान भाई का वो डायलॉग याद आ गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो टाइगर ने दम तोड़ दिया, मरना पसंद करा लेकिन अपने शिकार को छोड़ना पसंद नहीं करा। अब ये बात दूसरी है कि वहाँ जानवर था या इंसान, बात है यहाँ उसकी भूख की। तो ये टाइगर की फितरत थी दोस्तों। दोबारा कहता हूँ, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।